पर नमस्कार आप सभी का। आपके साथ मैं हूं ऋतिका पांडे। हमारा उत्तराखंड स्पेशल बुलेटिन देख रहे हैं। खबरों की शुरुआत कर रहे हैं बुलेटिन की, जहां केशवपुरी और राजीव नगर क्षेत्र में महिलाओं को स्वावलंबी बनाने के उद्देश्य से चारू रत्न फाउंडेशन ने एक विशेष मुहिम का शुभारंभ किया। इस पहल के जरिए महिलाओं को कौशल विकास और स्वरोजगार के जरिए विभिन्न प्रशिक्षण देकर आर्थिक रूप से स्वतंत्र बनाया जा रहा है। मिशन डेवलप इंडिया 2047 के तहत आयोजित इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में प्रशिक्षित महिलाओं को प्रमाण पत्र वितरित किए गए हैं। फाउंडेशन के निदेशक मनोज कुमार ने बताया है कि यह केवल एक प्रशिक्षण कार्यक्रम नहीं है, बल्कि एक आंदोलन है जिसमें महिलाएं परिवारों की आर्थिकी में हाथ बटा सकेंगी। आपको बता दें, कार्यक्रम की घोषणा जी हाँ, घोषणा की गई कि इन परिवारों के बच्चों को बेहतर करियर काउंसलिंग और श्रेष्ठ शिक्षकों से भी जोड़ा जाएगा। इस मौके पर पूर्व राज्य मंत्री करण वोरा और समाजसेवी राजन गोयल सहित कई गणमान्य लोग मौजूद रहे, जिन्होंने इस पहल को ग्रामीण विकास के लिए मील का पत्थर बताया। डोईवाला से आशीष यादव की रिपोर्ट। पुराना इतिहास उठा करके देखें तो हमारे देश में बहुत सारी महिलाएं ऐसी हुई हैं जो बहुत न्यूनतम स्तर से उठ के बहुत ऊपर तक गई हैं, जबकि उनको एक प्लेटफॉर्म मिला, तब जब भी मिला तो तभी वो ऊपर गई हैं। ऐसा ही आज बहुत 6 महीने की पूरे रिसर्च के बाद मैंने किस तरीके से इस काम को करना होगा, कैसे इसको धरातल पे उतारना होगा, इसके लिए सम्माननीय सुश्री झरना कमठान मैडम जी, मैं उनको इस मंच से धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने मेरा मार्गदर्शन किया। उन्होंने कहा कि अगर आप महिलाओं के क्षेत्र में कुछ करना चाहते हैं तो स्वयं सहायता समूह, इस तरह के ग्रुप खड़े करें। सबसे पहले तो मैं चारू रत्न फाउंडेशन के जो फाउंडर हैं श्री मनोज जी, जो एक बहुत बढ़िया शिक्षाविद भी हैं, उनको बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं कि उन्होंने एक पुनीत कार्य शुरू किया। देखिए, जैसा कि जो ग्रामीण महिलाएं हैं, ये करना तो बहुत कुछ चाहती हैं महिलाएं। आज की तारीख में हर घर से महिला चाहती है कि हम कुछ रोजगार शुरू करें, लेकिन कैसे शुरू करें, कहाँ पे जाके किस तरह से होगा, उनके पास वो प्रशिक्षण, वो ट्रेनिंग नहीं होती। तो मनोज जी के द्वारा जो ये शुरुआत की गई, जिसमें सबसे पहले उनको ट्रेनिंग दी जा रही है। व्यापार होता क्या, अक्सर लोग व्यापार शुरू कर देते हैं, ट्रेनिंग उनके पास होती नहीं है, तो व्यापार में फेल हो जाते हैं। उसके बाद जो पूंजी होती है वो भी डूब जाती है। तो इनको सबसे पहले आज मनोज जी ने क्या करा, 4 दिन का प्रशिक्षण यहाँ दिलवाया। देखिए, चारू रत्नम फाउंडेशन की ओर से एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम आज यहाँ रखा गया है, और उस कार्यक्रम का महत्व यह है कि हमारी मातृशक्ति को स्वरोजगार से जोड़ने का जो लक्ष्य रहा, वो वास्तव में इसके लिए इस फाउंडेशन के संरक्षक, हमारे बहुत ही अच्छे समाजसेवी, शिक्षाविद मनोज जी का मैं हृदय की गहराइयों से आभार प्रकट करना चाहता हूं, जो इन्होंने एक ऐसे उद्देश्य को लेकर के ये कदम। अगली खबर की बात करें, हरिद्वार के जिला कार्यालय सभागार में आज जिलाधिकारी मयूर दीक्षित की अध्यक्षता में जनसुनवाई कार्यक्रम का आयोजन किया गया। आम जनता की समस्याओं को मौके पर ही समाधान करने के उद्देश्य से शुरू इस मुहिम में करीब 80 शिकायत दर्ज हुई हैं। करीबन आपको बता दें, जनसुनवाई के दौरान अतिक्रमण, राशन व्यवस्था, बिजली बिल और पेयजल से जुड़ी प्रमुख समस्याएं सामने आई हैं। जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने शिकायतों की गंभीरता से इस मामले को लिया। संबंधित विभाग के अधिकारियों को आज ही मौके पर जमकर निस्तारण करने के निर्देश दिए हैं। जिलाधिकारी ने उन अधिकारियों को कड़ी फटकार लगाई है जिनकी लापरवाही की वजह से शिकायतकर्ताओं को दोबारा आना पड़ा है। उन्होंने स्पष्ट चेतावनी दी है कि यदि निस्तारण में कोई भी लापरवाही पाई गई तो संबंधित अधिकारी के खिलाफ कठोर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी और प्रशासन की सक्रियता से फरियादों में न्याय की उम्मीद जगी है। हरिद्वार से तनवीर अली की स्पेशल रिपोर्ट। हमारी तरह आज भी जनसुनवाई हुई है और यहाँ पर अभी तक 87 शिकायतें हमें प्राप्त हुई हैं। जो मुख्यतः शिकायतें हैं वो कुछ अतिक्रमण को लेकर और राशन व्यवस्था को लेकर, कुछ जगह बिजली की बिलों आदि को लेकर है, और साथ ही पेयजल को लेकर भी कुछ जगह समस्या आई हैं, जिसमें संबंधित विभागों को आज ही मौके पर जाने के लिए और समस्या का निस्तारण करने के लिए डायरेक्शन दिया गया है। कुछ ऐसी शिकायतें हैं जो कि रिपीट हुई थी, उसमें संबंधित अधिकारियों को चेतावनी भी दी गई है कि ऐसे कुछ शिकायतकर्ता को दोबारा ना आना पड़े, तो निश्चित तौर पर इस बार उसको निस्तारित कर ले, और अगर कोई भी अधिकारी इसमें लापरवाही करते हैं तो उनको भी सख्त हिदायत दी गई कि उन पर कार्रवाई की जाएगी। और अगली खबर की बात करें, सितारगंज में 3 सूत्री मांगों को लेकर पिछले 2 वर्षों से चल रहा भीम आर्मी का अनिश्चितकाल धरना प्रशासन के लिखित आश्वासन के बाद समाप्त हो गया है। इस जीत के बाद वीरेंद्रनगर में स्वास्थ्य सेवाओं और सुरक्षा व्यवस्था का आगाज हो गया है। भीम आर्मी के जिला अध्यक्ष सत्येंद्र कुमार के नेतृत्व में ग्रामीण पिछले 24 महीनों से मालिकाना हक, पुलिस चौकी और स्वास्थ्य केंद्र की मांग को लेकर डटे थे। प्रशासन के साथ हुई वार्ता सफल रही, जिसके बाद सोमवार को वीरेंद्रनगर के बारात घर में डॉक्टरों का पैनल पहुंचा है, जहां लगभग 100 ग्रामीणों की स्वास्थ्य जांच कर मुफ्त दवाइयां बांटी गई हैं। साथ ही सुरक्षा के मद्देनजर चौराहे पर पुलिस बल भी तैनात था। गोठा, वीरेंद्रनगर और लौका के ग्रामीणों ने स्वास्थ्य सुविधाओं को सुरक्षा मिलने पर खुशी जाहिर की है। ग्रामीणों ने इसे ऐतिहासिक संघर्ष की सफलता
के लिए भीम आर्मी का प्रशासन का धन्यवाद किया। सितारगंज से मनोज हालदार की स्पेशल रिपोर्ट। अभी ये आदेश शनिवार को आदेश हुआ था कि सप्ताह में 2 बार यहाँ पे कैंप लगाया जाएगा। जो गौठा, लौका और वीरेंद्र की जनता है, इनकी स्वास्थ्य की जांच के लिए अभी तक सुबह से 65 मरीज देखे जा चुके हैं। ये एक बहुत सराहनीय कार्य हुआ है जो हमारे ग्राम सभा लौका और गोठा में हुआ है और सतेंद्र सर के माध्यम से हुआ है। जैसे कि मान लीजिए ये 23-24 महीनों से बैठे धरने पे, विचार ने बहुत संघर्ष किया है और ये एक तरीके से पूरे ग्रामवासियों के लिए बहुत बड़ी सौगात है, जो कि मान लीजिए आज जो संपन्न हुआ है और इसको आगे तक चलता रहे। तो हम इस चीज़ की बहुत बढ़िया कामना करते हैं और हमारे सभी सदस्यों को भी इसमें बहुत बड़ा योगदान है, इसलिए बहुत बढ़िया अच्छा लग रहा है कि हमारे यहाँ पुलिस का भी, प्रशासन का भी सहयोग हो रहा है बढ़िया से और स्वास्थ्य सेवाएं भी उपलब्ध कराई जा रही हैं लोगों के लिए। गांव में ग्राम वीरेंद्र नगर में पहली बार ये साप्ताहिक स्वास्थ्य केंद्र जो लग रहा है, ये गांव के लिए बहुत लाभदायक है। हमारे सम्मानित डॉक्टर लोग आए हैं और गांव के हमारे कुछ युवा साथी जो थे वो लोग संघर्ष कर रहे थे काफ़ी दिनों से इस चीज़ को लेकर के कि गांव में स्वास्थ्य केंद्र लगाए जाएं और पुलिस चौकी के निर्माण के लिए कार्यरत थे। काफ़ी दिनों से संघर्ष कर रहे थे वो लोग, तो ये उनका बड़ा सराहनीय पहल रहा। उन लोगों का मैं गाँव की तरफ से धन्यवाद अर्पित करता हूँ और चाहूँगा कि सप्ताह में ये प्रत्येक सप्ताह में 2 दिन अगर या 1 दिन अगर इस तरह का कैंप लगता है तो हमारे गाँव। खास बुलेटिन में तई बने रहे। न्यूज़ 21। नमस्कार।